रसखान जी को नाम सुने हो तुमने? सुने तो होगो, नहीं कहा तो सुने ही होगो। रसखान नाम ते का पता चल रही है? जोरते बोलो। हाँ पक्की? ये जो रसखान जी हैं ये पठान परिवार से थे, पठान परिवार से थे। इनकी कथा सुना रहे, ध्यान से सुनना, और एक विशेष उद्देश्य से सुना रहे हैं। सत्संग का प्रभाव है ये। दिल्ली में रहते ये पठान परिवार के, और वास्तव में मुगल शासन तो है ही हो, तो बड़े पद पे भी है, साधारण नहीं है, बड़े पद पे है। दिल्ली में ही एक वैष्णव परिवार रहता था जो श्री विट्ठल गोस्वामी जी का परिकर था, शिष्य था। उस परिवार में एक बच्चा था, वो बच्चा बड़ा सुंदर था, बहुत सुंदर बच्चा था वो, इतना सुंदर कि जो देखता था उसे बहुत प्रेम करता था। तो रसखान जो था बड़े पद पे था, रसखान खान जो भी था, रसखान ही थे, तो बड़े पद पे थे, सरकारी ओहदे पे। और ये इनको एक आदत थी, आदत क्या, सबको अपना अपना एक आदत होती है, ये भी एक नशा है, सुंदरता के दीवाना होना। कोई सुंदर दिखे उसको देखना, उस पर प्रसन्न हो जाना, उस पर लट्टू हो जाना, ये है आसक्ति। किसमें? सुंदरता में। तो रसखान को सुंदरता में आसक्ति थी। अब वो बालक बड़ा सुंदर था, अब उस बालक को देखने के लिए वो आने जाने लगे, उसी गली से निकलते थे। अब बालक उस समय 6-7 साल का था, उसे पता नहीं चला। अब वो आते तो कभी न कभी कुछ ले भी आते थे, उस बालक के लिए कुछ दे देते थे। अब धीरे धीरे वो बालक भी प्रेम करने लग गया उनसे, क्योंकि को मिल रहा था कुछ। अब जब 12-13 साल का बालक हुआ तो घर वालों को तकलीफ हुई। तो घर वाले बोले कहीं ऐसा ना हो ये बालक कोई ले जाए, भाई बड़ा आदमी है, हम लोग तो अपना बिजनेस छोड़ के कहीं जा नहीं सकते, इसकी शिकायत भी नहीं कर सकते, कोई सुनने वाला भी नहीं है, किससे कहेंगे, इसी की तो सरकार है, बात नहीं बनेगी। अब वो चिंता में रहने लगे कहीं ऐसा ना हो इकलौता बेटा है और यह ले जाए तो हमारा तो दियो ही बुझ जाएगा। अब एक बार विट्ठल गोस्वामी जी के जो सेवक थे वो उनके घर में आए, और उन्होंने देखा कि इनके घर में बड़ी अशांति सी है, बेचैनी सी है। तो पूछा क्या बात है, तो उन्होंने अपना सारा दुख बता दिया कि ऐसे ऐसे वो कोई रसखान है, बड़ी पद पे है, और हमारे बच्चे से उसकी आसक्ति है। अब हमें डर लग रहा है कहीं ऐसा ना हो कि इस बच्चे को ले जाए, धर्म परिवर्तन करा दे, कुछ भी कर दे, हमारा बच्चा भी उससे प्रेम करता है। अच्छा बुलाओ उसे, हम बात करेंगे। तो एक दिन आया तो पंडित जी ने उनको अपने पास बुला लिया, मुखिया जी ने, और बुला के कहा इधर आओ, हमको एक बात बताओ, तुम सच सच बोलना, हम तुमसे कुछ नहीं कहेंगे, तुम इस बच्चे से प्रेम क्यों करते हो, सिर्फ सच बोलना, तुम्हें तुम्हारे खुदा का वास्ता। तो रसखान ने कहा कि मैं इस बच्चे को इसलिए प्रेम करता हूं, मैं देखता हूं कि इस बच्चे में खुदा का नूर है, कितना सुंदर है ये बालक, ऐसा लगता है जैसे मेरे खुदा ने इसे स्पेशल टाइम में बनाया है, और रह रह के चुन चुन के इसको एक एक चीज दी है, नेत्र हो, नासिका हो, कान हो, मस्तिष्क हो, जो भी ठुड्डी हो, बहुत सुंदर ये बालक है, मैं तो इसमें खुदा का नूर देखता हूं। जब मुखिया जी को बात समझ में आ गई कि ये रूप का दीवाना है, तो मुखिया जी ने कहा ये तो कुछ भी नहीं, ये तो कुछ भी नहीं, मैं तो ऐसे रूप को जानता हूं कि इस रूप के आगे ब्रह्मांड में कुछ है ही नहीं। बोले कौन? बोले मेरा कृष्ण, मेरा गोविंद। अरे पर हमारे यहां तो बुत पूजा नहीं मानते हैं ना। बोले तुम्हारे यहां बुत पूजा नहीं मानते? बोले नहीं मानते। बोले तो एक बात बताओ, तुमने अभी इसमें क्या देखा? बोले खुदा का नूर। वो नूर क्या है?
नूर क्या है? अगर भूत है ही नहीं, शरीर है ही नहीं, स्वरूप है ही नहीं, तो पे नूर क्या है? आसक्ति क्या है? आसक्ति मन की है ना। मन की आसक्ति होगी, जहां मन होगा वहां शरीर भी होगा। होगा कि नहीं होगा? अब उसको बात समझ में आ गई कि हाँ, बात तो सही कह रहे हैं। अगर आसक्ति है, भावना है, फीलिंग्स है, तो कहीं ना कहीं शरीर भी होगा। पर कैसा है वो तुम्हारा खुदा? तो पंडित मुखिया जी ने मन ही मन प्रार्थना की कि ये रूप का दीवाना है, ऐसी कृपा कर दो इसके ऊपर, इतनी कृपा कर दो कि ये एक बार आपको देखे तो आप में आसक्त हो जाए। ऐसी प्रार्थना। और ठाकुर जी की जो नित्य पूजा वो करते थे, वही छवि उनको दिखा दी, और वो छवि देखते ही रसखान लट्टू हो गया भगवान के ऊपर, दीवाना हो गया। बोले ये बच्चा तो कुछ भी नहीं इसके आगे। पूछा ये कहां रहता है? बोले वृंदावन में रहता है। कहां रहता है? बोले वृंदावन में रहता है। इतना दीवाना रसखान, इतना दीवाना हो गया गोविंद का वो चित्र देखकर, सरकारी नौकरी छोड़ दी, दिल्ली छोड़ दी और वृंदावन पहुंच गया। कहां पहुंच गया? जोर से बोलो। कौन? रसखान है कौन? और तुम कौन हो? कभी गए हो उसे ढूंढने वृंदावन? ऊपर से कहते हो भगवान मिलता नहीं। भगवान उसी को मिलता है जो भगवान को ढूंढने निकल जाता है। जो ढूंढने निकले नहीं, घर बैठे भगवान मिलेगा। घर बैठे तुम्हारे यहाँ का विधायक तो आता नहीं तुम्हारे यहाँ। आए तुम्हारे यहाँ विधायक आता है बिना बुलाए? कोई शादी हो, फंक्शन हो, बुलाना पड़ता, हेलो विधायक जी आओ साहब, सांसद महोदय आओ साहब। तब प्रधान नहीं आता, विधायक तो बहुत बड़ी चीज है। वो प्रधान नहीं बैठेगा, तुम प्रधान हो। भाई मैं प्रधान की ना कह रहा हूं, फिर जो यहां ना बैठो मैं उनकी कह रहा हूं। अच्छा इन प्रधान से पूछो बिना बुलाए जाएंगे काऊ के यहाँ? ने को इज्जत राखते होंगे अपनी, तो बिना बुलाए काऊ के यहाँ ना जाएंगे जी। बुला लो तो चले जाएंगे, है कि नहीं? तो जब बिना बुलाए गांव को कोई आदमी नहीं आवे तुम्हारे यहाँ, तो ठाकुर जी आ जाएंगे बिना बुलाए तुम्हारे यहाँ? इतना बड़ा कोई 30 मार खाए तू? अरे ठाकुर जी को ढूंढने निकलो तो सही, जरूर आएंगे, तुम्हें मिलेंगे ठाकुर जी। अब वृंदावन में रसखान पहुंच गया, और वृंदावन में सबसे पूछ रहा है ये कहां है? गोविंद कहां है? गोविंद कहां है? गोविंद कहां है? कृष्ण कहां है? गोपाल कहां है? बड़ा सुंदर पद है उनका। ब्रह्म में ढूंढो पुराणन कानन, वेद ऋचा सुने चो गुण चायन, देखो सुनो कबहू न कितौ है, कैसे स्वरूप और कैसे सुभायन। तेरत तेरत हार गयो रसखान, बतायो न लोग लोगायन। देखो हतो वही कुंज कुटीर में, बैठो पलोटत राधिका पार। वही कुंज कुटी में बैठ के किशोरी जी के चरण दबा रहे हैं। कौन? जो वेद में ढूंढवे ते नहीं मिलो, जो पुराणन में नहीं मिलो, बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी ऋषि मुनि ने नहीं मिलो, वो ब्रजवासी इनके गोपीन के चरण दबातो भयो, कुंज गलीन में मिल गयो। अरे ब्रजवासियों, गर्व से कहो हम ब्रजवासी हैं, गर्व से कहो हम ब्रजवासी हैं। क्यों? क्योंकि हम कन्हैया के अपने हैं और कन्हैया हमारा है। और धीरे बजाओ ना ताली, तुम्हारे हाथन में भजन पड़ेगा। बच्चों आलसी कहीं के, राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा। खैर हमने रसखान जी की बात क्यों कही? उन्हें कृष्ण प्राप्ति हुई रसखान को। रसखान जी के साथ कृष्ण लीला करने लगे। हम आपको बहुत बड़ी बात बताने जा रहे हैं।
आज बहुत ब्रजवासी भी अपने गले में तुलसी धारण नहीं करते। रसखान जी के विषय में यह कहा जाता है कि रसखान जी अपने से ज्यादा वजन की तुलसी धारण करते थे। जितना उनके शरीर में वजन नहीं था, उससे भी ज्यादा वजन की तुलसी वो अपने गले में धारण करते थे, शरीर पे धारण करते थे। एक बार कहो ब्रजवासी ने पूछ ले, बाबा काय को पैर है इतनी तुलसी? ये सब सनातनियों को भी सुनना चाहिए और जो सच्चे मुसलमान हैं उनको भी ये बात सुननी चाहिए। जो सच्चे हैं सभी को सुननी चाहिए बात। हमारे कृष्ण किसी का बुरा नहीं करते, हमारे राम किसी का बुरा नहीं करते। और भारत के मुसलमानों के पूर्वजों ने तो राम कृष्ण को कभी न कभी पूजा है। जो बाहर से आए उनकी बात नहीं कर रहे हैं, जो हिंदुस्तान में धर्म परिवर्तन किया है जिन्होंने, उनके तो भगवान रहे हैं राम कृष्ण। रसखान से पूछा किसी ने, तुम इतनी तुलसी धारण क्यों करते हो? एक ही तुलसी? तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही, भैया तुम लोग तो ब्रजवासी हो, तुम लोग तो हिंदू हो। काष्ठ, काठ का स्वभाव होता है, स्वाभाविक स्वभाव है काठ का। क्या स्वभाव है? जमुना जी में काठ का पूरा पेड़ छोड़ दो, डूबेगा। अपने से ज्यादा वजन का, जो तुम्हारा वजन है उससे ज्यादा वजन का पेड़ जमुना जी में छोड़ दो, डूबेगा? बोलो बोलो। और तुम वहां पे बैठ जाओ तो तुम डूबोगे। काट नाव काय की होती है? तैरा देती है कि नहीं? पार ले जाती है कि नहीं? काठ का स्वभाव ही है न डूबना। और तुलसी काष्ठ नहीं है, ये सिर्फ काष्ठ नहीं है, सिर्फ काठ नहीं है तुलसी। ये जो हमने धारण की हुई है ये सिर्फ काठ नहीं है, ये विशेष है, विशेष टू विशेष है। ये कृष्ण प्रिया है, कृष्ण को प्रिय लगने वाली है। तो ये काठ जब हमें नदी में नहीं डूबने देता, तो ये तुलसी महारानी हमें भवसागर में नहीं डूबने देते। पर उन्होंने कहा, तुम तो हिंदू हो, तुम्हारे तो पूर्वज राम कृष्ण की पूजा करते हैं, तुम्हारे तो अच्छे संस्कार हैं, तुम लोगों के तो विशेष गुण हैं, तुम्हारा तो संबंध भगवान से बना हुआ है, इसलिए कोई एक तुलसी का मन का धारण कर ले, कोई एक माला धारण कर ले, कोई कंठी पहन ले, 2 लर वाली 3 लर वाली, कोई एक ऐसी पहन ले, तो तुम तो सहज में तर जाओगे। पर मैं तो अधम कुल में जन्म मेरा हुआ, जो खाने योग्य नहीं था वो मैंने खाया है, पीने योग्य जो नहीं था मैंने वो पिया है, देखने योग्य नहीं था वो सब देखा है, न जाने कितने पाप मैंने किए हैं, क्योंकि मैं मुस्लिम कुल में जन्म लिया हूं। पर मुझे तुलसी कैसे तारेगी? इसलिए तुम 1-2 पहनो, मैंने अनंत धारण की हुई है। तुलसी महारानी मेरे ऊपर कृपा करेंगी, मुझे भवसागर से पार करेंगी, ऐसा रसखान जी ने कहा। एक और बात बता दें, भगवान कभी हिंदू मुसलमान नहीं करता। जो भगवान का हो जाता है भगवान उसे स्वीकार कर लेता है, चाहे वो रसखान हो, चाहे वो काले खां हो, चाहे फिर कोई और क्यों ना हो। और जो भगवान का नहीं हुआ, तो भगवान ने रावण को भी मार दिया, कंस को भी मार दिया। मारा है कि नहीं मारा है? पापियों को तो सबको ही मारा, और हमको लगता है भगवान ने हिंदुओं को ही ज्यादा मारा है, क्योंकि तब सब सनातनी ही थे और कोई था ही नहीं। आज के युग में आ जाएं तो फिर पता चलेगा भगवान को भी। राधे राधे बोलना पड़ेगा, ऐसे नहीं जोर से बोलना पड़ेगा।